बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ जिंजर गार्लिक। इसको हल्का फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अनियन। अनियन को मैंने ऑमलेट कट किया हुआ है। अनियन डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली। अब इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को बिल्कुल भी गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कीमा। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून साल्ट। और अब कीमे को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल। चना दाल को 30 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे। इससे दाल को सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं और इनमें कच्चापन ना रहे। इसके बाद हम इस पर हाफ गिलास वाटर ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये कीमा और दाल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो देखिए 45 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद अब हम इसको चेक कर लेंगे। दाल और कीमा दोनों बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब हमें इसका पानी ड्राई करना है। अब हम स्टफिंग के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिससे कीमे का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और इनको हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब हम इस पाउडर को कीमे के साथ ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक बार आप ये कीमा कचौरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमें इसको और नहीं कुक करना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इस स्टफिंग को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम कचौरी बनाने के लिए आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी मैदा और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून साल्ट। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसका आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। आटे को गूँथ लेने के बाद इसको कवर करेंगे और 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। 20 मिनट के रेस्ट के बाद आटा बिल्कुल परफेक्ट है कचौरी बनाने के लिए। तो आइए इसकी कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोई बनाकर तैयार करेंगे और इसके बाद हम चकले के ऊपर पॉलीथीन को सेट कर लेंगे। फिर हाथों की हेल्प से हम इसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून स्टफिंग को हम इसके सेंटर पर रखेंगे और इसके बाद इसको सील करेंगे। जैसे हम मोमोज बनाते हैं बस ऐसे ही इसको बनाना है और इसको ऐसे पैक करते जाएंगे। ध्यान रहे ये कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से आपको इसको सील करना है, नहीं तो जब ऑयल में आप इसको डालेंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। देखें इसको मैंने अच्छे से सील कर लिया है। उसके बाद हम इसको चकले के ऊपर रखेंगे और हाथों से इसको ऐसे प्रेस करेंगे। आपको बेलन का यूज़ नहीं करना है, बस इसको हल्का सा हाथों से प्रेस करना होता है और ये बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाती है। तो सभी कचौरी को हम ऐसे ही तैयार करेंगे। देखें बहुत परफेक्टली कचौरी बनकर तैयार हुई है। तो अब बस हमें इनको फ्राई कर लेना है। कचौरी को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ध्यान रहे कचौरी को फ्राई करते टाइम ऑयल का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और कचौरी को फ्राई करेंगे तो बहुत क्रिस्पी कचौरी बनकर तैयार होगी। कचौरी को डालने के बाद इसको हमें टच नहीं करना है। 5 से 6 मिनट इसको डीप फ्राई करेंगे। उसके बाद जैसे ये सेट हो जाएगी तब हम इसको टर्न करेंगे और इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इनका अच्छे से गोल्डन कलर नहीं आ जाए। 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेने के बाद देखें ये अच्छे से गोल्डन हो गई हैं और ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी क्रिस्पी और डिलीशियस लग रही हैं। ऐसे ही सेम मेथड से हम इन सभी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। अगर आप इनको डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये कीमा कचौरी बनकर तैयार हुई है। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।